कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल। மெய்ப்பொருள் கண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டு விளங்கும் மெய்ஞானிக்கு மெய்ப்பொருள் கண்டு விளங்கும் மெய்ஞானிக்கு கபங்கள் ஏது கடி குதம்பாய் கற்பங்கள் ஏது கடி ஆதாரமான அடிமுடி கண்டோர்க்கு ஆதாரமான அடிமுடி கண்டோர்க்கு வாதாற்றம் ஏது கடி குதம் வாதாற்றம் ஏது கடி தாவாரமில்லை தாவாரமில்லை தனக்கோரு வீடில்லை தாவாரமில்லை தனக்கோரு வீடில்லை தேவாரம் ஏது கடி குதம்பாய் தேவாரம் ஏது கடி மாங்காய் பாலுண்டு உள்டு மாங்காய் பாலுண்டு மலை மேலிரு போர்க்கு மாங்காய் பாலுண்டு மலை மேலிரு போர்க்கு தேங்காய் பால் ஏது கடி குதம்பாய் தேங்காய் பால் ஏது கடி नमस्कारम। हर किसी को नमस्कारम।
ये आप में से कई लोगों के लिए ये दौर, वायरस का दौर, वायरस प्रसिद्ध होता जा रहा है। एक अदृश्य चीज के लिए यह काफी बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में एक स्टार बन जाना, भयंकर स्टार, लेकिन फिर भी एक स्टार। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका नाम कम से कम दिन में एक बार न ले रहा हो। तो वायरस के इस दौर में आप निष्क्रियता के लिए मजबूर हैं। मजबूरन निष्क्रियता में जेल जैसा महसूस हो सकता है, या उससे भी बुरा। ये भौतिकता की प्रकृति के कारण है। पदार्थ और दुनिया की प्रकृति मूल रूप से गतिशील है। चाहे आप एक परमाणु को लें, या सौर मंडल को, या पूरी सृष्टि को, हर वो चीज जो भौतिक प्रकृति की है वो स्वाभाविक रूप से गतिशील है, हमेशा हरकत में है। बिना हरकत के, बिना गतिशीलता के कुछ भौतिक नहीं है। तो जैसे ही आप निष्क्रियता में मजबूर कर दिए जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपको लगाम लगा दी गई है, जेल हो गई है, या उससे भी बुरा, ये मौत जैसा लग सकता है। वैसे इससे परे जाने का एक रास्ता है। गतिविधि की गतिशीलता होती है। गतिविधि की गतिशीलता में, जैसा हर गतिविधि में है, एक शुरुआत और एक अंत होना ही होता है। यह एक सीमित प्रक्रिया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि गतिविधि की प्रकृति क्या है, इंसान की हो या कोई और। गतिविधि हमेशा एक सीमित प्रक्रिया होती है, जिसमें तय मात्रा में समय और स्थान होते हैं। अभी स्थान की तय मात्रा शायद आपका घर है, और ये एक बड़े प्रतिबंध जैसा लग रहा है। लेकिन अगर ये पृथ्वी भी होती, या सौरमंडल, या एक गैलेक्सी, जैसे जैसे आपकी यात्रा की क्षमता बढ़ती है, एक गैलेक्सी भी एक प्रतिबंध जैसी लगेगी। यही गतिविधि की प्रकृति है, यही भौतिक गति की प्रकृति है। इस बगीचे में मौजूद एक घोंघे के लिए ये छोटा बगीचा एक ब्रह्मांड जैसा होगा, क्योंकि इसे यहां से वहां तक जाने में कई कई दिन लगते हैं, या हो सकता है कि यह कभी ना पहुंच पाए। तो कितनी जगह बड़ी है, कितनी जगह छोटी है, क्या एक प्रतिबंध है, क्या एक प्रतिबंध नहीं है, ये सब व्यक्ति की घूमने की और गतिशीलता की काबिलियत पर निर्भर करता है। तो अभी आपको समझना चाहिए कि गतिविधि की गतिशीलता एक बहुत सीमित प्रक्रिया है, आप चाहे जितने भी काबिल हों। लेकिन गतिशीलता या जड़ता जो प्रतिबंध के साथ आती है,
वो प्रतिबंध जैसी महसूस होती है और घुटन जैसी महसूस होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ठहराव बन गई है। आप निष्क्रियता को ठहराव जैसा महसूस कर रहे हैं। जो निष्क्रियता आई है उसने जड़ता पैदा की है। इस वजह से आप ठहराव महसूस करते हैं। ठहराव स्वाभाविक रूप से एक तरह से मौत की ओर ले जाएगा। शायद आप तुरंत न मरें, लेकिन जब आप ठहर जाते हैं तो कई तरह से आप मरेंगे। तो एक तरीका है निष्क्रियता से निश्चलता में जाने का, ठहराव में नहीं। निश्चलता जबरदस्त रूप से गतिशील है, लेकिन इसमें कोई गतिविधि नहीं है। निश्चलता स्रोत की प्रकृति है, गतिविधि सतह की प्रकृति है। लेकिन भौतिक शरीर, आपके मन की प्रकृति, मूल रूप से जिसकी प्रकृति भी भौतिक है, ये गतिविधि के लिए बनाए गए हैं, या ज्यादातर लोग इसे ऐसे ही समझते हैं। लेकिन वे इस बात से चूक रहे हैं कि उनकी रोजमर्रा की गतिविधि को ईंधन कुछ घंटों की निश्चलता से मिलता है, जिसे वो नींद कहते हैं। अगर वो निश्चलता ना हो तो ये गतिविधि बहुत जल्दी बिखर जाएगी। उस निश्चलता के साथ एकमात्र समस्या ये है कि वो एक अचेतन काठ जैसी है, जहां आपका अस्तित्व नहीं होता, आपकी कोई भूमिका नहीं होती। लोग कहते हैं मैं अपनी नींद का आनंद लेता हूं। कोई भी अपनी नींद का आनंद नहीं ले सकता। आप नींद से मिलने वाले आराम का आनंद ले सकते हैं, आप नींद से मिलने वाली ताजगी का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप नींद का आनंद नहीं ले सकते। अगर आप इसका आनंद ले रहे हैं तो आप बस सोने का दिखावा कर रहे हैं, आप असल में सो नहीं रहे हैं। तो निश्चलता गतिशीलता का एक दूसरा आयाम है। अब गतिशीलता के इस आयाम को एक तीव्रता चाहिए, जीवन की तीव्रता, जिसे कोई व्यक्ति गतिविधि के जरिए कभी हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप अपनी गतिविधि में तीव्रता के खास स्तर पर पहुंच जाते हैं तो यह आपको थका देगी। गतिविधि की यही प्रकृति है। गतिविधि चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितनी सुखद हो, चाहे जितना सुख देने वाली हो, एक खास तीव्रता के साथ की जाने वाली हर गतिविधि आपको स्वाभाविक रूप से थका देगी। यह आपको जबरदस्ती निश्चलता की नींद में भेज देगी। लेकिन सचेतन रूप से निश्चल बनने का मतलब है कि आप एक पुल बना रहे हैं अपने अस्तित्व के भौतिक और अभौतिक आयाम के बीच। हर वो चीज जो भौतिक है, आकाशगंगाएं, तारे, चंद्रमा, सूरज, ग्रह, हर एक परमाणु गतिशील है। इसमें ये भौतिक शरीर भी शामिल है। अगर ये चरम जड़ता प्राप्त कर लेता है तो उसे मृत्यु कहते हैं, या दूसरे शब्दों में गतिशीलता भौतिकता का आधार है। उस गति के बिना भौतिक प्रकृति नहीं हो सकती। बस इतना है कि जो गहनता है कि क्या गहराई है, या किसी का जीवन का अनुभव कितना गहरा है, और किसी व्यक्ति की गतिविधि की प्रकृति कितनी सटीक और उद्देश्यपूर्ण है, ये बस इस पर निर्भर करता है कि क्या आपने अपनी निश्चलता के सबसे भीतरी केंद्र को स्पर्श किया है, या आप बस भौतिक थिरकनों की सतह पर हैं।
इसे खुद के भीतर लाना अभी इसके लिए अच्छा समय है। वायरस के कारण मैं ये नहीं कर सका। अभी आप घर पर हैं, आप इस आयाम को अपने जीवन में ला सकते हैं, यानी होने का एक ऐसा तरीका जो बहुत तीव्र है लेकिन स्थिर। अभी ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि अगर आप उन्हें तीव्र होने के लिए कहें तो वो तनाव में आ जाएंगे। तो आमतौर पर उनको लगता है कि आराम का मतलब है ढीला पड़ जाना। योग का सार यही है कि आप एक ही समय में तीव्र हों और आराम से हों। तनाव में आपका बोध गंभीर रूप से बिगड़ जाता है। ढीलेपन में वो आपके पास होता ही नहीं है, क्योंकि अपनी जीवन प्रक्रिया के विस्तार का सार, अपनी जीवन प्रक्रिया को बढ़ाने का आधार सिर्फ अपने बोध को बढ़ाने में है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप बहुत तीव्र हों और आराम से हों। तो हम एक सरल प्रक्रिया कर सकते हैं ये देखने के लिए कि वहां कैसे पहुंचा जाए। सबसे बढ़कर जब आप जान जाते हैं कि बहुत तीव्र और आराम में एक ही साथ कैसे रहा जाए, तो ये मजबूरन या विवशता भरी प्रकृति जो हमेशा एक रिलीज या आराम ढूंढना चाहती है, वो आपके जीवन में कम होती जाएगी। आप में से वो लोग जो प्लान कर रहे हैं कि 14 अप्रैल की रात आप सड़कों पर निकलेंगे और जश्न मनाएंगे, माफ करें, इसे आगे बढ़ा दिया गया है। वे कह रहे हैं 30 तारीख तक कुछ राज्य, भारत के कुछ राज्य कह रहे हैं 30 मई। यूनाइटेड किंगडम में जिसके प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से आईसीयू में हैं, वो 6 महीने कह रहे हैं। अमेरिका दुर्भाग्य से हर दिन लगभग 2000 मौतों तक पहुंच गया है। एक समय में उन्होंने कहा, हमें इस देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, हमारा देश लॉकडाउन के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, हमारा देश यानी एक्शन। लेकिन अब वो लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं। शायद कुछ राज्य सितंबर तक लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं। तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि आप इस लॉकडाउन के समय को अपने जीवन में एक जबरदस्त संभावना में बदल दें। अगर आप अपने भीतर के स्थिर मूल तत्व को स्पर्श करते हैं, तो आप अपने अस्तित्व की मूल प्रकृति को छू लेंगे। जब मैं कहता हूं आपके अस्तित्व की मूल प्रकृति, इस अस्तित्व में यहां सब कुछ स्थिर है। सृष्टि के केवल छोटे छोटे टुकड़े हैं। शायद तारों की संख्या अरबों में हो, लेकिन फिर भी ये 1% से भी कम जगह लेते हैं अस्तित्व की इस विशाल जगह में। तो मोटे तौर पर यह शून्यता स्थिर है। लेकिन अब धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि स्थिरता में भी कुछ बहुत शक्तिशाली घटित हो रहा है। ऐसा विशाल अंतरिक्ष के साथ है, और इसके साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि ये अलग तरीके से नहीं बने हैं। ये छोटा सा जीवन और पूरा ब्रह्मांड सब कुछ एक ही मौलिक डिजाइन के साथ बनाया गया है। इसे बनाने का तरीका और इसके निर्माण की जटिलता अलग अलग हैं, एक परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक, लेकिन मूल रूप से डिजाइन वही है। आज विज्ञान की एक शाखा है जो विकसित हो रही है। अभी भी
कुछ लोग सोचते हैं कि ये विवादास्पद है, लेकिन योगिक संस्कृति में हमने हमेशा से कहा है अंड पिंडांडा, यानी जिस तरह से परमाणु है उसी तरह से ब्रह्मांड भी है। बस इतना है कि जटिलता और परिष्करण कई गुना हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से ये एक ही चीज है। तो इसकी भी एक सतह है जो विभिन्न भौतिक वास्तविकताओं के अधीन है, और इसमें भी एक मूल तत्व है जो उनमें से किन्हीं भी नियमों के अधीन नहीं है। जो नियम हमारे शारीरिक पहलू पर लागू होते हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो आपके मानसिक पहलू पर लागू नहीं होते। अगर ऐसा होता कि आपके शारीरिक पहलू पर लागू होने वाले नियम आपके मानसिक पहलू पर भी लागू होते, तो वास्तव में आप अपने घर में बहुत आराम से रहते। अभी शरीर घर पर है, मन हर जगह घूम रहा है, या आपको ऐसा लगता है। तो आपको साफ साफ पता है कि जो नियम भौतिक वास्तविकता पर लागू होते हैं वो आपके मानसिक पहलू पर लागू नहीं होते। जो नियम आपके मानसिक पहलू पर लागू होते हैं वो जीवन के उस मूल तत्व पर लागू नहीं होते जो आप हैं। अगर आप एक पुल बनाते हैं अपने शारीरिक पहलू, अपने मानसिक पहलू और अपने अस्तित्व के मूल तत्व तक, आप जो हैं उसके स्थिर मूल तत्व तक, फिर आप देखेंगे कि गतिविधि और निष्क्रियता आपके लिए कुछ ज्यादा अलग नहीं है। आप खुद को परम स्थिरता में ला सकते हैं और असाधारण रूप से गतिशील हो सकते हैं। असाधारण रूप से गतिशील, क्योंकि यह अस्तित्व का सबसे गतिशील स्थान है, अभौतिकायाम। तो मैं इसे कैसे करूं? हम अभी एक सरल प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास केवल 40 मिनट हैं, मैं बस कुछ मिनटों में आपका मार्गदर्शन करूंगा, शायद 2-3 मिनटों में। लेकिन जब आप इसे करते हैं खुद से, तो आपको इसे करने के लिए 12 से 21 मिनट के बीच समय लेना चाहिए इसे खुद से करने में। लेकिन अभी हम इसे 3 से 4 मिनट के समय में करेंगे। आप इस तरह से बैठें कि अगर आप पालथी लगाकर बैठ सकें तो ठीक है, वरना जैसा चाहे वैसे बैठिए। अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए बैठिए। थोड़ा सा तनाव पैदा कीजिए। पूरे शरीर में थोड़ा सा तनाव, सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे अपने पैर की उंगलियों तक। अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलिए। कम से कम अपनी आंखों में उस तरह का तनाव पैदा कीजिए मानो आप किसी चीज को घूर रहे हों। और आपकी सांस भी थोड़ी तेज हो। अब धीरे से सिर्फ अपनी सांस को रिलैक्स कीजिए। अपनी आंखों को रिलैक्स कीजिए। अभी भी देखते रहिए, लेकिन घूरने के बजाय निहारने जैसा रिलैक्सेशन। फिर अपने सिर के ऊपरी हिस्से से शुरू कीजिए। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रिलैक्स कीजिए। बहुत ही धीरे धीरे। मान लीजिए कि आपके सिर के सबसे ऊपरी बिंदु से शुरू होकर एक बार में 1 सेंटीमीटर के दायरे जितना, उस तरह से रिलैक्स करें और इसे आगे बढ़ाकर 2 सेंटीमीटर करें, 3 सेंटीमीटर करें और फिर इसे धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने दें। लेकिन अपने शरीर को ना हिलाएं। आपकी शारीरिक मुद्रा अभी भी वही है। आपकी शारीरिक मुद्रा जिसे आपने थोड़े तनाव में रखा हुआ है,
धीरे धीरे उससे बदलकर बिल्कुल रिलैक्स कर लें, लेकिन फिर भी शरीर की मुद्रा ठीक वैसी ही होनी चाहिए, ऐसे न बन जाएं। शरीर की मुद्रा अभी भी वही है, लेकिन हर चीज़ को रिलैक्स कर लें। अगर सिर से पैर तक जाने का एक चक्र आपको रिलैक्स नहीं करता, तो फिर से सिर के ऊपरी हिस्से से शुरू करें और नीचे की ओर आएं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन हो रहा है या नहीं, इस आधार पर कि आपकी सांस कैसे चल रही है, और साथ ही आपकी आंखों पर कितना तनाव है, क्योंकि आप बिना पलक झपकाए बैठे हैं। अगर संभव हो तो, अगर रोशनी से दिक्कत ना हो तो आप पलक झपकाए बिना बैठ सकते हैं। अगर रोशनी थोड़ी तेज है तो आप कभी कभी पलक झपका सकते हैं, लेकिन वो ठीक है, उन चीज़ों की चिंता न करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शरीर को ऐसी स्थिति में रखें जिसे बरकरार रखने के लिए थोड़े तनाव की ज़रूरत पड़े, फिर उसे धीरे धीरे रिलैक्स करें। शुरुआत सांस से करें, फिर आंखों पर जाएं, फिर सिर के ऊपरी हिस्से पर जाएं और फिर नीचे की ओर आएं, और फिर से शरीर को उसी मुद्रा में रखें, लेकिन बहुत ही रिलैक्स तरीके से। कृपया ऐसे खुद से करें, खुद को 12 से 21 मिनट के बीच समय देते हुए। इसका महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपको समझना होगा, जब आपकी गतिविधि और आपका जीवन आपके द्वारा की जाने वाली उस गतिविधि की प्रकृति से संबंधित होते हैं जो आप शारीरिक रूप से, मन से, भावनाओं से करते हैं, और ये उसी तक सीमित होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप अनजाने में ही जीवन के स्तर पर बहुत पक्षपात से भरे बन जाते हैं। पक्षपात का अर्थ है कि अनजाने में आपने दुनिया को बांट दिया है। पहला बंटवारा होता है मैं बनाम ब्रह्मांड, फिर बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, तो मैं और मेरा परिवार बनाम ब्रह्मांड। फिर भी बहुत बुरा एहसास होता है, जैसा कि अभी आपको लॉकडाउन में पता चल रहा है, मैं, मेरे दोस्त और बाकी का ब्रह्मांड। ये भी अच्छा महसूस नहीं होता। फिर आप कहते हैं मैं और मेरा समाज और बाकी का ब्रह्मांड, मैं और मेरा देश और बाकी का ब्रह्मांड। इस तरह से शायद हम अपनी सीमाएं बढ़ाते जाएं, लेकिन समस्या बस इतनी है, जैसे ही आप भौतिक आयाम के सीमित पहलू के साथ पहचान बनाते हैं, आप स्वाभाविक रूप से एक पक्षपात भरा अस्तित्व बन जाते हैं। अगर आप एक पुल बनाते हैं, आप जो हैं उसके मूल तत्व के साथ, फिर आप एक निष्पक्ष अस्तित्व बन जाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप जीवन का बोध वैसे करना चाहते हैं जैसा वो है। आप हमेशा पाएंगे कि शायद तुलना में अपराधी कम पक्षपात भरे होते हैं। पादरियों, पुजारियों, मुल्लाओं, विद्वानों और ऐसे लोगों के मुकाबले जो खुद को अच्छा मानते हैं। दुर्भाग्य से ये सच है, क्योंकि एक अपराधी का उद्देश्य सरल होता है। उसे पैसा चाहिए, उसे दौलत चाहिए, उसे कुछ चाहिए। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान या सिख या ईसाई, वह आपकी जेब काटने को तैयार है। उसे इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। ऐसा हुआ। एक बार शंकरन पिल्लाई न्यूयॉर्क में थे, मैं कह रहा हूं वायरस से पहले, और उन्होंने एक जवान अमेरिकन लड़की से शादी की, और उस लड़की को हाल ही में जायदाद का एक बड़ा हिस्सा मिला था जो $1 करोड़ से ज्यादा का था। ये उसकी चचेरी दादी ने दिया था। शादी के 1 हफ्ते बाद लड़की ने गौर किया कि शंकरन पिल्लाई उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसका सारा ध्यान उस लड़की के साथ आई चीजों पर था। फिर उस लड़की ने शंकरन पिल्लाई से पूछा, क्या तुमने मुझसे शादी
सिर्फ उन $1 करोड़ के लिए की थी जो मुझे मेरी चचेरी दादी से मिले थे। उसने कहा, सारा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें वो पैसे कहां से मिले। तो आप पाएंगे कि आमतौर पर अपराधी काफी निष्पक्ष होते हैं। वो वायरस की तरह हैं। आप चाहे जो भी हों, आप खुद को जो भी मानते हों, वो आपके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन दूसरे लोग बहुत ज्यादा पक्षपाती होते हैं और उन्हें लगता है कि वो अच्छे हैं। सबसे बुरी बात तो यही है, क्योंकि जब पक्षपात आ जाता है तो नेगेटिव एक्शन बस इस बात का सवाल होता है कि हालात कब आपको वहां ढकेल देंगे। लेकिन आप बुरी से बुरी चीजें बहुत ज्यादा गर्व के साथ करेंगे। पूरी बात बस यही है, आप बिल्कुल ही भयानक चीजें करेंगे बहुत ज्यादा गर्व के साथ कि आप सही चीज कर रहे हैं। आपने हमेशा देखा है कि जिन लोगों को लगता है कि वो भगवान का काम कर रहे हैं, वो धरती पर सबसे ज्यादा भयानक चीजें करते हैं। यही मानवता का इतिहास रहा है। तो स्रोत, आपके भीतर का स्थिर स्रोत, अगर आप उस तक एक पुल बनाते हैं, ये एक अच्छा समय है। ये एक अच्छा समय है क्योंकि आपकी स्थिरता में गतिशीलता होनी चाहिए, क्योंकि गतिविधि आपके घर को तोड़ सकती है। I'm sorry if I'm rubbing it on you. मुझे माफ कीजिए अगर मैं घाव पर कुछ ज्यादा ही नमक छिड़क रहा हूं। मैंने सुना है कि दुनिया में घरेलू हिंसा बहुत बढ़ रही है। कुछ देशों में ये कई गुना बढ़ गई है। इसका मतलब है कि आपकी गतिशीलता विनाशकारी हो रही है। आपकी गतिशीलता किसी की हड्डियां तोड़ रही है, लेकिन ये आपका घर भी तोड़ सकती है। अगर आप बहुत लंबे समय तक वहां बंद रहते हैं तो आपका घर टूटकर बिखर सकता है, मान लीजिए, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। अभी उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया है। वो कह रहे हैं कि अगर नागरिक इसका पालन नहीं करते हैं तो वे इसे आपके घरों को बाहर से बंद करके लागू करेंगे। ये इतना गंभीर है। तो जैसे ही वो आपको बाहर से लॉक करते हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे, क्या है वो, शॉशैंक रिडेम्पशन, पता है ना? आप दीवार को तोड़ना शुरू कर देंगे अपने खुद के घर की। हां, आप करेंगे। तो जब इसे सख्ती से लागू किया जाता है, क्योंकि आप इसे होश के साथ नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपने ही घर की दीवार को तोड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको सही दीवार तोड़नी होगी, वरना आप बगल वाले के घर में पहुंच जाएंगे। अगर आप एक दीवार को तोड़ते हैं तो आप अपने अपार्टमेंट से नीचे वाले फुटपाथ पर आ गिरेंगे। अगर आप दूसरी दीवार को तोड़ते हैं तो आप अपने पड़ोसी के पास पहुंच जाएंगे, जिसे आप वैसे भी नहीं झेल सकते। आपको अपने आप को गलियारे में लाना होगा, लेकिन उन्होंने इमारत को भी लॉक कर दिया होगा। तो इस घरेलू हिंसा का बढ़ना अफसोस की बात है, लेकिन यह समय आपके लिए यह तय करने का भी है कि आपको कहाँ रहना चाहिए। हाँ, आपको करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते तक एक साथ रहने पर अगर ये टूटी हुई हड्डियां या शारीरिक चोटें ला रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको वास्तव में सोचना होगा कि इस जीवन में करने लायक क्या है। क्योंकि मैं ही नहीं, मैं लंबे समय से ऐसा कर रहा हूं, लेकिन इतने प्रभावी रूप से नहीं। लेकिन यह वायरस आपको याद दिला रहा है कि आप नश्वर हैं। मूल रूप से यह बता रहा है कि आपका समय सीमित है। चाहे आपको इन्फेक्शन हो या ना हो, किसी भी तरह से यह बहुत सीमित है। तो इतने सीमित समय में जीवन के अंतहीन नाटकों को न चलाते रहें। ऐसा कौन सा नाटक खेलने लायक है
जो आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन को समृद्ध करेगा। ये ऐसी चीज है जिसका निर्णय आपको लेना चाहिए। नहीं नहीं, वो क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। वैसे भी वो आपके बारे में महान बातें नहीं सोच रहे हैं, आमतौर पर वो नहीं सोचते। या वो जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी सोचता है वो उनकी समस्या है, वो आपकी समस्या नहीं है। आपका काम बस यही है, ये है कि ये कोई फिलॉसफी नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये पौधा इसी तरह से जीता है, ये पेड़ इसी तरह जीता है, हर जीवन इसी तरह जीता है। वे सभी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को जितना हो सके उतना सुंदर बनाएं, जितना हो सके उतना संपूर्ण बनाएं। आपको लगता है कि ये पौधा चिंता कर रहा है, मेरे फूल इतने छोटे हैं और शर्म महसूस कर रहा है। यहाँ नागलिंगम का पेड़ है, इतने बड़े सुगंधित फूल, क्या ये शर्म महसूस कर रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? ये अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है, बस इतना ही है। यही जीवन की प्रकृति है। अगर आप सामाजिक प्रक्रिया से दूषित नहीं होते हैं, अगर आप जीवन की अस्तित्व संबंधी प्रक्रिया को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन बस यही करना चाहता है, जीवन संपूर्ण बनना चाहता है। इंसानों के साथ समस्या सिर्फ इतनी है, देखिए इतने सारे नारियल के पेड़ हैं, वो आकाश तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए, वे ऊंचे हैं, पेड़ों के बीच वो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उन्हें आकाश तक पहुंचने की कोई आकांक्षा नहीं है। वो बस एक पूर्ण विकसित नारियल का पेड़ बनना चाहते हैं, वो चाहे जो भी हो, चाहे वो 70 फुट हो या 80 फुट। वे इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, वे सिर्फ इतना कर रहे हैं कि वे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वे बस अपनी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जमा रहे हैं, उन्हें जितना भी पोषण चाहिए उसे सोख रहे हैं, और फिर जो कुछ भी होता है वो होता है। जीवन केवल इसी तरह से हो सकता है। आपको अपनी जड़ों को अपने अस्तित्व के स्रोत में डुबाना होगा, इससे जो भी होता है वो होगा, और जो सबसे अच्छा है वो होगा। लेकिन सबसे अच्छे का क्या मतलब है? सद्गुरु, क्या मैं नागलिंगम पेड़ से बेहतर हो सकता हूं? आप उनमें से एक नहीं हैं। बस ये है कि ये जीवन एक पूरी तरह से विकसित प्रक्रिया बन जाना चाहिए, बस इतना ही। ये कभी भी किसी चीज से बेहतर या किसी चीज से बदतर नहीं होने वाला है। तो घर पर इस समय का आपको जरूर उपयोग करना चाहिए। दीवारों को मत तोड़िए, अपने घर में किसी और को मत तोड़िए। इस समय का उपयोग खुद को एक अधिक विकसित जीव बनाने के लिए कीजिए। ये आपका अवसर है। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय।
योगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो